सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Up there, I will definitely write to the government and ask them for these positions, that there should be a quota in every department for our minority friends, and we all live like a happy family. Yes, there are problems. There are always problems. Even I have problems. I've carried our party's carried 3 shaheeds in our philosophy, in our legacy, and then thousands of boys were martyred. But that has nothing to do with anybody else but politics. So the religion or the flashback you face is also politics. Somebody is trying to make good with their politics on your behalf. So please never be disheartened and stand fast. This is your land, your soil as much as it is mine or anybody else. Thank you. God bless you. ऐवान सदर में क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत की तकरीब है, जिससे सदर जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों और अक़लियतों का कोटा बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसीही बहन भाइयों को ऐवान सदर में खुश आमदीद कहते हैं। इस तरमीमी एक्ट के तहत मसीही बिरादरी के मर्द व ख़वातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल कर दी गई। और अब आपको बताएं कि नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। PTI ने न दरख्वास्त दायर की न फरीक बनी, मगर बिन मांगे नशिस्तें दी गई हैं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि 12 जुलाई का फैसला आईन व कानून के खिलाफ है, वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटें PTI को देने पर बाज़ाब्ता नोटिस नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोश है। आइन की तशरीह के तयशुदा उसूल के मुनाफी है। अदालती हुक्म में 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आइन व कानून से मुतसादिम है, जबकि 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का करार दिया जाना भी काबिल नज़रसानी है। मरियम नवाज ने कहा है कि बिल आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बानी PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ पर रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ज़मान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। उन्होंने कहा कि ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ये कैसा पुरान एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। सदर का दौरा नहीं होने दिया। CPAC और चीन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। 2014 में पार्लियामेंट PTV वज़ीर आज़म हाउस पर हमले किए गए। पुलिस के सर फाड़े। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े धोए। डी चौक में कब्रें खोदी। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आज हम भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं। भूख हड़ताली कैंप रोटेशन के साथ चलाएंगे। हमारे अरकान असम्बली इस कैंप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात है। गलत जगह पे छोड़ दिया था। भूख हड़ताली कैंप इंशाल्लाह हमारा पार्लियामेंट के अंदर होगा। आज हमारी मीटिंग भी है 2 बजे स्पीकर साहब के साथ। मैं उधर ही जा रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह 3 बजे हमारा भूख हड़ताली कैंप। भूख हड़ताल हम इंटरवल के साथ करेंगे और मुख्तलिफ किस्म के MNA साहिबान बैठेंगे एक सर्कुलेशन से, रोटेशन से। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया है। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार PTI के 9 अरकान का भी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। वकील इस्माइल लतीफ़ खोसा ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी का नया लफ्ज़ मुतारिफ कराकर रऊफ हसन को उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। छापे के दौरान एहलकार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड साथ ले
लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में आज समाअत है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया है। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार PTI के 9 अरकान का भी रिमांड मंजूर किया गया है। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। वकील सफाई लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि डिजिटल दहशतगर्दी का नया लफ्ज़ मुतारिफ कराकर रऊफ हसन को इसमें मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि जानबूझकर गलत फैसला करने वाले जज पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब में जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि अदल की कुर्सी पर बैठकर नाइंसाफ़ी करेंगे तो सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है। मेरा ईमान है कि अपने हलफ के मुताबिक हमें, मुझे नहीं, हर जज को अपने हलफ के मुताबिक फैसला करना चाहिए और लोगों को जो इंसाफ की जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं, अदल की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब अपना इंसाफ़ी करेंगे तो क्योंकि तमाम अदालतों से सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है। जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल होगा, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एक इंसाफ का हमें मनसब संभाला गया है। और इंसाफ अगर हम किसी को नहीं दे सकते तो फिर अगर हम अपने हलफ के ऊपर नहीं चढ़ सकते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बददियानती होगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह अज़म इस्तिकामत रखे और इंसाफ से फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बन्नू वाक़े में मौजूद किरदारों को सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, वज़ीर आला खुद भत्ता दे रहे हैं। उनका कहना था कि जिस सूबे का वज़ीर आला भत्ता दे वहाँ का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तफसील बता रहे हैं शकील फरमान अली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एपेक्स कमेटी के सामने जो जिरगा अरकान हैं उनके मुतालबात पेश करने का फ़ैसला किया और वहाँ पे जो है फ़ैसला किया जाएगा कि किस तरह जो है इस मामले को आगे लेकर चलना है। हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गवर्नर साहब, ये बताएं कि क्या इस तरह नहीं लग रहा कि स्टेट जो है वो नीचे हो गई है और जो है मुज़ाहिरीन उनकी बातें मान ली गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस इत्तफ़ाक़ नहीं करते मान ली गई है। ये मैं कई दिनों से आपके तवस्सुत से सूबाई हुकूमत की बात कर रहा था कि हमारे सूबे के हालात ख़राब हैं। आपकी मुजरिमाना खामोशी जो है वो बहुत बड़ा सवाल निशान है। आप एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएँ, आप लॉ एंड ऑर्डर पे स्पेशल सेशन बुलाएँ सूबाई असम्बली का, जिसमें आप ब्रीफ करें अपने अरकान को, इनके हमारा सेशन करें। आप लॉ एंड ऑर्डर पे जो है काबीना का स्पेशल इजलास बुलाएँ, जो कि एक भी नहीं हुआ। लेकिन अब जो है जब हालात ख़राब हुए बहुत ज़्यादा, तो अब उनको एपेक्स कमेटी भी याद आई, अब सब कुछ करेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें की गई हैं, जो बन्नू में जो वाक़या पेश आया है, उसमें जो चीज़ें हुई उसके जो है जो किरदार है उनको सामने लाया जाए। आप ये नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टीज़ या उसमें जो ग्रोह मौजूद हैं, आप लोग कहें कि आप जाके फ़ौजियों पे या हमलावर हों या पर फायरिंग करें, चीज़ें करें। अमन जिरगा, अमन मार्च कहें या उन्होंने एक धरना दिया वहाँ पर बन्नू के लोगों ने, एक पुरअमन, वो एक जमहूरी हक़ है। जमहूरियत में हर किसी को आज़ादी है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन कर सकते हैं, लेकिन आप फायरिंग नहीं कर सकते लोगों। फिर सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ चलाई गई, 30 लोग हो गए, शहीद हो गए, 20 लोग शहीद हो गए, लेकिन जनाजे तो मैंने नहीं देखे 20 लोगों के। एक शख्स शहीद हुआ, 20 ज़ख्मी है, 40 ज़ख्मी जो भी हैं वो ज़ख्मी भी हैं, उसका में अफसोस भी है। लेकिन ये चीज़ इस तरह से फेक न्यूज़ चलाना, सोशल मीडिया पे चलाना कि ये हो गया वो गया, गलत है। लिहाजा आज भी अगर सूबाई हुकूमत को, हमारी चीफ स्टाफ को अगर इस चीज़ वक्त तो यह था कि जब ये हालात ख़राब हुए, हमारी सूबाई काबीना को, सूबाई चीफ मिनिस्टर को बन्नू में बैठा होना चाहिए था हालात कंट्रोल करने के लिए। उस साथ जो है कुछ किया, लेकिन अब भी कर लें तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है। ये बताएँ कि आपके और वज़ीर आला साहब के अपने ज़िले और बिलखसूस जो है जनूबी अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? आज से नहीं, काफ़ी अर्से से हालात ख़राब हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेवारी बनती है कि वो जो है अपना जो है वो सूबे में अमन अमान कायम करें। जब आपके इलाके में फ़ौजी शहीद हो रहे हों, पुलिस नौजवान शहीद हो रहे हों, वहाँ पर जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ पे हमले हो रहे हैं, वहाँ पर जो है वो RHC में जो है वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन 2 शहीद हुए हैं, 2 जो है वो पेशेंट शहीद हुए हैं। उसके बाद अगर आपके जज अगवा हो रहे हों, भत्ते दे रहे हों, CM खुद भत्ता दे रहा हो, खुद कहते हैं मैं जब आपकी सूबे का चीज़ है भत्ता दे रहे हैं तो बाकी सूबे को तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और ये जो मुतालबात आए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इनको मंजूर करने चाहिए
नहीं एपेक्स कमेटी में, इसमें तो कुछ सख्त मुतालबात। देखिए ऑफिशियली में मुतालबात मैंने देखे नहीं है, उसको देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि मुतालबात जो देखें, जो चीज़ आइन और कानून के मुताबिक है वो चीज़ तो होगी। जो शख्स पाकिस्तान के आइन को मानेगा, जो शख्स पाकिस्तान के कानून को मानेगा, उसके साथ बातचीत भी हो सकती है, उसके मुतालबात भी माने जा सकते हैं। जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेगा, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानेगा, वो चारों सूबों में GB कश्मीर में जिस जहाँ के उसका ताल्लुक हो उसके साथ मुज़ाकरात मुश्किल है। शुक्रिया। बन्नू में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद तफसील बताएंगे बन्नू से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में गर्मी और हबस के बाद बारिश और ठंडी हवाओं के साथ मौसम खुशगवार हो गया है। कई दिनों की गर्मी और हबस में काफ़ी कमी वाक़या हुई है, जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश और ठंडी हवाओं का ये सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। गर्मी का ये आलम था कि 34 सेंटीग्रेड की गर्मी 50 सेंटीग्रेड महसूस हो रही थी। अब जबकि मौसम भी खुशगवार है और टेम्परेचर में भी काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। बल्तिस्तान डिवीज़न के ज़िला शिगर में वाक़े बल्तोरो ग्लेशियर पर आलमी दर्जा हरारत में इजाफे और मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियाई झीलों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इन झीलों में ग्लेशियाई सुरंगों से मुताल्लिक़ बता रहे हैं बल्तोरो ग्लेशियर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ निसार अब्बास। जी, केटू की जानिब सफ़र को आज 5वां दिन है। अस्कुल से ये सफ़र शुरू हुआ था और आज मैं उर्दू कस से अब मैं ये यहाँ पे बल्तोरो ग्लेशियर और ब्यांगो कैंप के मुकाम पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ग्लेशियर की झीलें देख सकते हैं। इस तरह की झीलें मैंने बहुत सारे मुकामात पे देखी हैं जो क्लाइमेट चेंज के असरात को जाहिर करती हैं। ग्लेशियर में कई दहाइयों से सफ़र करने वाले माउंटेन गाइड का कहना है कि इस ग्लेशियर पर बर्फानी झीलें बन रही हैं और हर साल इन झीलों का साइज बढ़ रहा है। इसलिए हमें माजी की निस्बत इस ग्लेशियर के मशरकी हिस्से में सफ़र करना मुश्किल होता जा रहा है। ये ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो है ये झील जो है, ये बड़ा झील जो है वो इधर था, छोटा सा झील था। 1993 में हमने ग्रुप लेके यहाँ कैंप भी किया था, तो अभी देखा तो इतना बढ़ गया है ये पिघल के, और इतना ये गर्मी की वजह से ग्लेशियर बहुत लो हो रहा है। बल्तोरो ग्लेशियर पर सफ़र के दौरान हमें कई छोटी बड़ी ग्लेशियाई सुरंगें और नदियाँ भी दिखाई दी हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बर्फानी टनल जो है बल्तोरो ग्लेशियर के ऊपर, ये काफ़ी लंबा है। मैं ऊपर से क्योंकि आया हूँ तो देख के आया हूँ, और इस तरह के टनल्स जो है आपको इस ग्लेशियर के अंदर जगह जगह मिलते हैं। माहौलियाती तब्दीली और दर्जा हरारत में इजाफे से बल्तोरो समेत दीगर ग्लेशियर्स मुतासिर हो रहे हैं, जबकि अलमिया ये है कि वफाकी हुकूमत मुंजमद पानी के इन कुदरती ज़खायर को दरपेश अहम मसाइल से बेखबर दिखाई देती है। निसार अब्बास, जियो न्यूज़, बल्तोरो ग्लेशियर। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, क्या वजह बताई गई है सेक्रेटेरिएट सील करने की? जी, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मरकजी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है एक मरतबा फिर सील कर दिया गया है और 70 को इस मरतबा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से सील किया गया है। और इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से ये बताया गया है कि ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात नहीं थे, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की जानिब से नोटिस दिया गया है। उसमें बताया गया है कि वहाँ उस इमारत में फर्स्ट एड का फर्स्ट, इसके अलावा आसमानी बिजली से बचाव के लिए जो सामान होता है जिसमें वहाँ पर इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायरिंग जो थी वो मेयारी नहीं थी, और दीगर जो सामान होता है जो सेफ्टी के मेयार को देखते हुए लगाया जाता है किसी भी इमारत में, तो इस तनाजर में वहाँ पर ये मेयार को पूरा नहीं किया गया था, इसलिए इसको सील किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएगी, ना जाने की कोई वजह ही नहीं। अफगान क्रिकेट बोर्ड हुक्काम ने मनफी खबरों को गुमराह कुन करार दे दिया। ICC इजलास के मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अफगान हुक्काम से मुलाकात हुई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट फरवरी मार्च में पाकिस्तान में खेला जाएगा।
कोलंबो में आईसीसी के सालाना इजलास के मौके पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुक्काम ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई। कोई वजह नहीं कि अफगान टीम पाकिस्तान ना जाए। हुक्काम की मुलाकात में पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर भी मौजूद थे। अफगान हुक्काम का कहना था कि मीडिया की जानिब से गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान ना जाए। ज़राए के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बजट बगैर किसी तशवीश के मंजूर किया गया है। मीटिंग्स में भारत या किसी भी मुल्क की जानिब से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं की गई। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फ़ाइकर रियाज कल फ्रांस रवाना होंगे। अरशद नदीम ने बराह रास्त क्वालिफाई किया है। फ़ाइकर रियाज वाइल्ड कार्ड पर ओलंपिक्स में शिरकत करेंगी। फ़ाइकर रियाज का कहना है कि ओलंपिक्स में शिरकत एजाज़ है। सख्त गर्मी में भी भरपूर मेहनत की है। वो अपना इनफरादी रिकॉर्ड बेहतर करने की कोशिश करेंगी। वहाँ जाएंगे तो मैं भी वेदर के साथ यूज़ टू हो जाऊँ, क्योंकि 5-6 दिन तो हैं ही हैं। तो ये होता है कि अगर कंपटीशन से ज़्यादा 2-3 दिन पहले जाएं तो फिर थोड़ा इशू होगा, लेकिन 5-6 दिन आई थिंक यूज़ टू हो जाएंगे। और सुना यहाँ से थोड़ा बेहतर ही मौसम है, तो मुझे तो बेनिफिट होगा इस चीज़ का कि इतनी गर्मी से मैं थोड़े नॉर्मल मौसम में जाऊँगी। जब मैं कॉम्पिटिशन जोन में भी जाऊँगी और मेरा इंशाल्लाह टेस्ट होगा या जो भी होगा, उस टाइम पर मैं अपना ना गोल सेट करूँगी कि मैं ये कर सकती हूँ। और मेरा यही है कि वहाँ जाकर मैं कुछ ना करूँ, एटलीस्ट अपना बेस्ट करके आऊँ। रिसेंटली जो लास्ट कॉम्पिटिशन मैंने खेला एचईसन फास्टेस्ट मैन एंड वुमेन खेला एथलेटिक्स का, उसमें मैं मतलब गोल्ड हुई थी, जिसमें मेरी नॉमिनेशन कंफर्म हुई थी ओलंपिक्स की। उसमें 11.70 था, जो कि मेरा पर्सनल बेस्ट टाइम है। गर्मी बहुत ज़्यादा, हब्बस बहुत ज़्यादा, ट्रेनिंग करने में मुश्किल होती है, लेकिन अब कंपटीशन आ गया, इतना बड़ा कंपटीशन है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं मैं अकेली बैठ जाऊँ कि गर्मी बहुत है मैं नहीं कर सकती, लेकिन अब एक जुनून होता है ना इवेंट खेलने का, वो है। इंशाल्लाह मैं मेहनत उस हिसाब से कर रही हूँ, तो ये मैटर नहीं करता एटमॉस्फेयर कुछ भी।